हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय टेक्नोलॉजी फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वेब पेज डिजाइनिंग का लेक्चर नंबर 9, जिसमें आज हम लोग देखेंगे व्हाट इज लिस्ट टैग्स एंड टाइप्स ऑफ लिस्ट टैग। तो लिस्ट टैग क्या होता है और टाइप्स, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो आज की क्लास का जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो फर्स्ट है हमारा व्हाट इज लिस्ट टैग क्या होता है, टाइप्स ऑफ लिस्ट टैग्स। थर्ड है हमारा डिफाइन अनऑर्डर्ड एंड ऑर्डर लिस्ट टैग क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज लिस्ट टैग क्या होता है। तो लिस्ट टैग को समझने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि जैसे हम लोग सपोज MS वर्ड में जब भी कोई भी हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट कोई भी लिस्ट बनाते हैं, तो उस लिस्ट को बनाने के लिए हम लोग बुलेट या नंबरिंग का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बुलेट का कोई ऑर्डर नहीं होता है और नंबरिंग का ऑर्डर होता है। तो वही लिस्ट हम लोग HTML में क्या करेंगे, हम लोग डिफाइन करेंगे। लेकिन HTML में डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग टैग्स पढ़ेंगे, क्योंकि HTML वेब पेज को डिजाइन करने के लिए टूल है हमारे पास। तो HTML को बेसिकली हम लोग कोई ना कोई टैग का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट हम लोग तैयार हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज लिस्ट टैग क्या होता है। तो कह रहा है लिस्ट इज यूज टू डिस्प्ले द टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स और बुलेट। लिस्ट को बनाने के लिए या लिस्ट को इस्तेमाल करने के लिए, दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट या बुलेट में हम लिस्ट को डिस्प्ले कराएंगे। इन HTML टू डिफाइन द टेक्स्ट इन द लिस्ट फॉर्मेट li टैग इज यूज। HTML में लिस्ट को क्रिएट करने के लिए, डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, li टैग का यूज़ करेंगे। चाहे वो ऑर्डर लिस्ट बनाएंगे तब भी हम li यूज़ करेंगे, या अनऑर्डर लिस्ट बनाएंगे तब भी हम li टैग का यूज़ करेंगे। यानी कि लिस्ट को बनाने के लिए हमें li देना मस्ट है। थर्ड टॉपिक हमारा, यानी कि थर्ड पॉइंट है द लिस्ट टैग li इज इंसर्टेड बिफोर द टेक्स्ट दैट नीड्स टू बी अपीयर इन द लिस्ट फॉर्मेट। तो जब भी कोई भी लिस्ट फॉर्मेट हम तैयार कर रहे हैं, या ऑर्डर लिस्ट है या अनऑर्डर लिस्ट है, तो हम क्या करेंगे, li को क्या कर लेंगे, हम लोग इंसर्ट वहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, तो li को हम लोग इंसर्ट करेंगे, उसके बाद हम वहाँ पे लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट का नाम दे देंगे, और li को क्या कर देंगे, हम वहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश से उसको क्लोज कर देंगे। क्योंकि हमारा li जो टैग है वो हमारा क्या है, कंटेनर टैग है। क्योंकि HTML में दो तरह का टैग्स होते हैं, एक होता है कंटेनर टैग और सेकेंड इज एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग को फॉरवर्ड स्लैश से क्लोज, उसको क्या किया जाता है, क्लोज किया जाता है। अब देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये था हमारा व्हाट इज लिस्ट। अब देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट सपोर्ट इन HTML। HTML में 3 तरह का लिस्ट सपोर्ट होता है। फर्स्ट है हमारा ऑर्डर लिस्ट, सेकेंड है अनऑर्डर लिस्ट, और थर्ड है हमारा डेफिनेशन लिस्ट। तो यहाँ पे हम 2 एग्जाम्पल बता रहे हैं, अनऑर्डर लिस्ट का और ऑर्डर लिस्ट का। तो अनऑर्डर लिस्ट यहाँ पे जो कि बुलेट में शो कर रहा है, और ऑर्डर लिस्ट जो कि नंबर में शो कर रहा है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, मतलब इसका एक ऑर्डर है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग समझेंगे ऑर्डर लिस्ट के बारे में कि ऑर्डर लिस्ट क्या होता है। तो व्हाट इज ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट क्या होता है। तो करेक्ट, द लिस्ट इज ऑल्सो नोन एज नंबर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट को ही क्या बोलते हैं, नंबर लिस्ट के नाम से इसको समझते हैं, जानते हैं। ठीक है, विच यूज एन ऑर्डरिंग सिस्टम। इसमें एक ऑर्डर होता है। अगर आप सपोज 1 देते हो तो 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद ऑटोमेटिक 3 आएगा, 4 आएगा। जैसा कि हम लोग MS वर्ड पे काम करते हैं, जब भी कोई लिस्ट तैयार करते हैं या बनाते हैं, है ना, तो 1 हम जैसे ही हमने नंबरिंग सेट कर दिया तो 1 दिया, उसके बाद फिर सेकेंड में हमारा 2 आएगा, फिर थर्ड है, ऐसे ऐसे करके हमारा ऑर्डर मेंटेन होता रहता है। ये काम हम लोग लेटर के साथ भी कर सकते हैं, ABCD के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे HTML में बाय डिफ़ॉल्ट क्या आता है, नंबर आता है, और वो भी नंबर में क्या आएगा, 1 आएगा। बाय डिफ़ॉल्ट क्या आएगा, नंबर आएगा। अगर आप चाहते हो कि इसको हम ABCD में कन्वर्ट करें, नंबर में नहीं आए, तो इसके लिए आपको एट्रीब्यूट्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ऑर्डर लिस्ट आर क्रिएटेड यूजिंग द OL टैग टू डिफाइन द लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, OL टैग का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, OL टैग। यानी कि ऑर्डर लिस्ट बनाना है तो OL टैग।
द आइटम्स आर टैग यूजिंग द एल टैग एंड अपीयर इन नंबर फॉर्मेट एग्जाम्पल 1 2 3 etc। तो यहाँ पे जो है नंबर लिस्ट को बनाने के लिए हम लोग जब भी हम लोग ऑर्डर लिस्ट यहाँ पे तैयार करेंगे या नंबर लिस्ट तैयार करेंगे तो सबसे पहले आपको ऑर्डर लिस्ट देना होगा और उसके अंडर में जो जो लिस्ट हमको तैयार करना है। तो लिस्ट को बनाने के लिए तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं एल टैग। तो एल टैग यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर देंगे। अब देखिए एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डर लिस्ट टैग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे ओ एल टैग को, यहाँ चूँकि हम क्या बना रहे हैं ओ एल टैग बना रहे हैं। तो ओ एल टैग मतलब ऑर्डर लिस्ट अगर हम बना रहे हैं तो सबसे पहले हम ओपनिंग करेंगे किसका, ओ एल टैग के साथ हम ओपनिंग करेंगे। उसके बाद हमारा क्या है एल आई मतलब क्या लिस्ट टैग, ठीक है। और लिस्ट टैग को क्लोज भी कर देंगे। तो जैसा कि हमने लिस्ट मेट सिस्टम सॉफ्टवेयर नाम से एक बनाया, फिर से एक लिस्ट हम बना रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फिर से लिस्ट तैयार कर रहे हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और सभी को क्या कर रहे हैं यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश की मदद से इसको क्लोज भी कर रहे हैं। और फाइनली अब मुझे ओ एल टैग नहीं बनाना है तो ओ एल टैग को क्या कर देंगे हम, इसको फॉरवर्ड स्लैश से इसको बंद भी कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने ये इतना सारा कोड लिखा, इस कोड का एग्जांपल क्या है यहाँ पे शो कर रहा है। जैसा कि यहाँ पे 1 सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकेंड में हमारा क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, थर्ड हमारा क्या है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, और ये हमारा कोड है और ये हमारा क्या है इसका आउटपुट है, इसका एग्जांपल है। ये मैंने कोड लिखा और इस कोड के बदल में जो लिखा हुआ है ये हमारा क्या है आउटपुट है, ये एग्जांपल है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आए ऑर्डर लिस्ट टैग क्या होता है। कोई तरह का डाउट नहीं है। ओ एल ऑर्डर लिस्ट के लिए होता है, एल आई लिस्ट को बनाने के लिए होता है। एल आई तो मुझे दोनों में यूज़ करना है ना, एल आई जो है मुझे ऑर्डर लिस्ट में भी यूज़ करना है और अनऑर्डर लिस्ट में भी मुझे यूज़ करना है। अब हम लोग समझेंगे व्हाट इज अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट मतलब जिसका कोई ऑर्डर नहीं होता है, जो कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं करता है, जैसा कि हमारा बुलेट है। तो एन ऑर्डर लिस्ट इज बुलेट लिस्ट, इसको क्या बोलते हैं बुलेट लिस्ट के नाम से जानते हैं। अनऑर्डर लिस्ट सिंपली हैव ए प्लेन बुलेट फॉर ईच आइटम इन द लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट जो होता है वो सिंपली क्या है एक प्लेन बुलेट की तरह शो करता है, इसका कोई लिस्ट में कोई ऑर्डर नहीं होता है। एज द नेम सजेस्ट अनऑर्डर लिस्ट आर नॉट ऑर्डर बाय नंबर, जैसा कि नंबर में ऑर्डर होता है ना, लेकिन यहाँ पे कोई तरह का ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट में कोई ऑर्डर नहीं होता है। यहाँ पे ऑर्डरिंग सिस्टम नहीं चलता है, ठीक है। अब जैसे मैं पॉइंट में बना रहा हूँ तो पॉइंट अगर मैं बनाता हूँ तो वो छोटा छोटा पॉइंट क्या होगा जो कि यहाँ पे शो करेगा, जो कि एक ही जैसा शो करेगा, उसका कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा, जैसा कि हम ऑर्डर में देखते हैं यानी कि नंबरिंग सिस्टम में देखते हैं। अनऑर्डर लिस्ट आर क्रिएटिंग यूजिंग द यू एल टैग। अनऑर्डर लिस्ट को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं यू एल टैग का यूज़ करते हैं इसके अंदर में एंड कंबाइन विथ द एल आई टैग। तो एल आई टैग तो हमें बनाना ही है ना, लेकिन बनाएंगे कौन सा टैग, अनऑर्डर लिस्ट हम लोग बनाएंगे। अब देखिए एग्जाम्पल ऑफ अनऑर्डर लिस्ट टैग। अनऑर्डर लिस्ट टैग के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यू एल टैग हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। यू एल मतलब क्या, अनऑर्डर लिस्ट। हम कौन सा लिस्ट बना रहे हैं, तो अनऑर्डर लिस्ट। जो भी लिस्ट बना रहे हैं उस लिस्ट को बनाने के लिए आपको सबसे पहले टैग क्या करना होगा, यहाँ पर डिफाइन करना होगा। इससे पहले हमने क्या किया, ओ एल टैग बनाया तो ओ एल टैग लिखा। अब हम अनऑर्डर लिस्ट बना रहे थे, अनऑर्डर लिस्ट लिखेंगे। एल आई लिस्ट यहाँ पे तैयार करेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर यहाँ पे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और यू एल मतलब क्या, अनऑर्डर लिस्ट टैग हमारा हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैंने कोड लिखा है इस कोड का आउटपुट यहाँ पे ये शो कर रहा है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी कोड है ये, और इसका आउटपुट क्योंकि यहाँ पे शो कर रहा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, और कोई तरह का डाउट अगर है, कुछ भी है, कोई तरह का कोई कन्फ्यूजन है वो, ठीक है, ओ एल टैग में या यू एल टैग में। यू एल मतलब अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है ना। यू एल टैग मतलब क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर यानी कि अनऑर्डर लिस्ट। ओ एल मतलब ऑर्डर लिस्ट। तो ये इसका आउटपुट आ गया। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में इसको लिखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी से वीडियोस मैंने बहुत सारे अपलोड मैंने किए, उसको भी आप देखिए।
और मैं फेसबुक पे भी मैं अवेलेबल रहता हूँ। फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी फ्रेंड्स के नाम से ही मेरा पेज बना हुआ है, जिसमें बहुत सारे फॉलोअर्स, करीब 500 के करीब से ज़्यादा फॉलोअर्स हम अभी तक जुड़ चुके हैं। आप लोग भी जुड़िए। धन्यवाद।